स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। कहने को तो आपके टोटल मतलब मैथ में बताऊं तो टोटल 13 चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से अगर हमें कुछ ही चैप्टर पढ़ना हो जिससे कि पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकें तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा 90 या 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करके जाएंगे तभी आप अच्छे मार्क्स मतलब अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप अगर सिलेबस के 80% को भी अगर अच्छी तरीके से कवर करके जाते हैं तो ये आप ले आ सकते हैं। ठीक, 90 या 95% मैथ में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो बात करेंगे एक एक चैप्टर पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम कहते हैं संबंध और फलन। ये पहला चैप्टर है, इसको मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इस पर लेक्चर भी पढ़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। बात करेंगे इस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, तो इस चैप्टर का वेटेज देखो, इसको और इसको मिला करके दोनों, मतलब ये चैप्टर और ये चैप्टर मिला करके दोनों 10 नंबर का वेटेज रहता है। ठीक, यानी कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये दूसरा चैप्टर है और ये बेहद छोटा चैप्टर है। आपके मैथ का पूरे मैथ का सबसे छोटा चैप्टर है ये। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज पढ़नी है और ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको। बात करेंगे इन दोनों चैप्टर का मिला करके 10 नंबर का पूछा जाता है, तो इन दोनों चैप्टर को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, नहीं पढ़े हो, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, अगर आप पहले इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हो जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चैप्टर से, वो मतलब चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप इन दोनों को तो अभी छोड़ दो। उसके बाद आप अगर तीसरे चैप्टर की बात करेंगे हम, तो तीसरा चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है सर, आपको ये तीसरा जो चैप्टर है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जो कि है मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं आव्यूह। इस चैप्टर को मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया तो इस चैप्टर को ना पढ़ा करके यही वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। कल से आपको इस पर लेक्चर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, मैं बात करूंगा फोर्थ वाले चैप्टर की। ये और ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट आपका इस पर लगेगा, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेना। ये चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। और इससे मैं आपको बता दूं, ये दोनों चैप्टर को मिला करके आपके 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, 8 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में बात करूं तो 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, और यहां तक कि ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं वो भी बनते हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर आप ये देख के बताओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चैप्टर आपको सबसे पहले, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आप जरूर से पढ़ेंगे। अगर आप फिफ्थ वाले की बात करेंगे तो फिफ्थ वाला है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको सत्यता अवकलनीयता कहते हैं। ये बेसिकली आपका है क्या, ये बेसिकली आपका अवकलन ही है। ठीक, क्या है, अवकलन है। चैप्टर नंबर 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो और 8 ले लो, 9 ले लो। ये कितने चैप्टर, 5 चैप्टर। ध्यान से सुनना, ये 5 चैप्टर मिला करके आपके 45 से 50 नंबर, यानी कि पेपर का आधा पूरा ये वेटेज लेकर चला जाता है अकेले। 45 से 50 नंबर ये अकेले लेकर जाता है। क्या है सर, 5वां चैप्टर है आपका अवकलन, जिसको हम लोग मतलब इसका नाम दे रखा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे डरना नहीं है, सीधा सा अवकलन ही है। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से अब मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 8 नंबर वाले, और इससे बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले, ज्यादातर 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आपका ये कौन सा चैप्टर है, अवकलन के अनुप्रयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी 5-5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरीके से अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, तो इसको मैं बता नहीं सकता कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पूरे मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसका मतलब समझ जाना, वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये मैं बात करूँ तो आपके पूरे मैथ का सबसे बड़ा ये चैप्टर है। इसमें 7.1 से लेकर के 7.11 टोटल 11 एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन की बात करेंगे कैसे कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। 1 नंबर वाले ले लो, 2 नंबर वाले ले लो, 3 नंबर वाले बनते हैं तो इससे आएंगे, 3 नंबर वाले बनेंगे तो भी आएंगे, 5 नंबर वाले
आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से 8 नंबर वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ तो इसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पूरे मैथ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ज़रूर से ध्यान देंगे। उसी तरीके से देखिए ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया ना, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरे चैप्टर मतलब ये पाँचों को मिलाकर के कहा जाता है कलन। और आपके अगर सिलेबस देखेंगे तो कलन वहाँ पे लिखा है और वहाँ पे दिया है कि 44 से 45 नंबर आपके कलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप चैप्टर 7 को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 8 की बात करेंगे तो इसी का देखिए चैप्टर नंबर 7 जैसे आप पढ़ते हैं तो इसको आपको क्या करना है, इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन का अनुप्रयोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 में अवकल समीकरण, अवकलन पढ़ के आएंगे, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर आएंगे चैप्टर 9 में तो अवकल समीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका मतलब यहाँ से चैप्टर नंबर 9 से आपका कलन हो जाता है खत्म। अब बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 10 जिसको हम लोग कहते हैं सदिश बीजगणित। इसको स्किप करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको करना चाहोगे तो कर सकते हो। और ये वाले चैप्टर की बात करेंगे तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, मैं आपको बता दूं इसको भी आप स्किप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना सिर्फ और सिर्फ अगर चाहते हो कि 70-80% आ जाए तो 4-5 चैप्टर पढ़ के ही आ जाएंगे। आप चाहते हो कि अगर आपको 90 या 95% लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7-8 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, जिसमें से अगर 13 चैप्टर में से अगर आप 3-4 चैप्टर छोड़ना भी चाहोगे, 2-3 चैप्टर तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपके मार्क्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ से अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये मतलब आपका टोटल ये 10 नंबर का पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 8 नंबर के कभी कदार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, देखो 8 नंबर के जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा और करके, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है ऐसे करके और दिया है, तो 8 नंबर, ये भी 8 नंबर का होगा, ये भी 8 नंबर का होगा। मैंने मॉडल पेपर बताया था कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन भी रहेगा, 8 नंबर का ये भी रहेगा। पूछा मतलब बोला जाएगा किसी एक को करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है दोनों आता है, मतलब दोनों क्वेश्चन अगर आ रहा है तो दोनों करके चले आते हैं। ये सोचते हैं कि 8 नंबर मिलकर मतलब उनको 16 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर थोड़ा सा भी अगर स्ट्रिक्ट होगा ना तो यहाँ से मार्क्स भी आपके काट सकता है। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या मतलब स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन करना है कि दोनों करना है कि सारे करना है, वो स्टेटमेंट सबसे पहले, क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट जरूर से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो उसी तरीके से ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो है 13 मतलब चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़े हैं ना, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, इससे शुरू से नाता जुड़ा हुआ आपका, तो इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते। ये आपके 12th लेवल पे रही नहीं, 12th लेवल पर ही नहीं, आपका ये आपके कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आपको चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, 12th के बाद अगर आप किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी इस टाइप मतलब इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर थे। अब मैं आपको अगर एक समरी बताना चाहूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको ध्यान से करना है, तो समरी यहाँ पे सुनिएगा। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसमें मैं वही चैप्टर लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप पकड़ लीजिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये पकड़ लिया आपने, चैप्टर नंबर 5 पकड़ लीजिए, उसके बाद पकड़ लीजिए चैप्टर नंबर 7। ठीक, चैप्टर नंबर 7 आपने पकड़ लिया, उसके बाद आप पकड़ लीजिए चैप्टर नंबर 8। ठीक, उसके बाद आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर अगर आप इतने चैप्टर तैयार करते हैं उसके बाद आपका टाइम तो बचेगा, टाइम बचेगा। सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तैयार कैसे करना, मतलब कौन से चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले पढ़ा जाए तो ये चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले प्रायोरिटी देंगे। चैप्टर 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 कितने चैप्टर हो गए? 3, 3, 6, 7 चैप्टर। 13 में से 7 चैप्टर भी मैंने आपको बताया, 7 चैप्टर पहले तैयार कर लीजिएगा।
लीजिएगा। उसके बाद समय बचता है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, इसमें 6 नहीं बताया तो 6 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ लेंगे और चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेंगे। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचने पे ये मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ, चैप्टर 1 पढ़ेंगे आप। उसके बाद चैप्टर नंबर आप 6 पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 9, इतने चैप्टर पढ़ लेंगे। टाइम बचता है तो ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, वरना अगर आप इतना करके जाते हैं तो इतना करने से ही आपका, मैं आपको बता दूं, 70 से 80 नंबर आपका इन्हीं सारे चैप्टर से आप अच्छे से स्कोर कर ले जाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे चैप्टर आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी मतलब ये जो थर्ड वाला चैप्टर है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट था कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की। फिर भी कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।